हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है शिव पुराण का 9वां दिन और फिर चलते हैं शिव पुराण सुनने के लिए। अब बोलना भी आ गया, पहले ना कुछ और ही आता था, भागवत कथा आता था बार बार, लेकिन अब शिव पुराण रट लिया ना, एक दिन से आज 9वां दिन है। तो दोस्तों, शिव पुराण का 9वां दिन है, मैं जा रही हूँ कथा सुनने के लिए, और कल लाश है और परसों भंडारा है। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहना। सृष्टि राहत एंड फैमिली ब्लॉग में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ढेर सारा सपोर्ट करना। पहले तो कथा सुनने आओ वहाँ पांडाल में, नहीं तो वीडियो तो देखो खूब। और अब मैं निकलती हूँ आगे, तो आप वीडियो में बने रहना, कथा का आनंद लें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखा करो, मैं पूरी वीडियो बना के लाती हूँ कि कहीं मेरे सब्सक्राइबर वही बोलेंगे कथा आदि सुनाई। तो शिव जी के क्या क्या रूप थे और क्या क्या कहानियाँ थी वो सब लाती हूँ मैं, लेकिन आप लोग पूरा देखते नहीं हो। तो पूरी कथा सुने हर रोज़ की। केदारेश्वर भगवान की, शुकाचार्य भगवान की, व्यासी महाराज की, श्री शिव पुराण की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। परात्पर अखिलेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक श्याम सदाशिव की प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति श्री शिव पुराण मंच पर आसन विद्वत मंडली एवं श्रद्धा पूर्वक आप सभी भाई बहन श्रवण करने वाले, चैनल के माध्यम से अपने घरों में इस गंगा का रसास्वादन करने वाले सभी भाई बहन, आप समस्त भक्तजनों के हृदय में विराजमान भगवान के साक्षात विग्रह को नमन वंदन करते हुए प्रभु का अनुग्रह मानते हुए और नवम दिवस की इस पुनीत पावन भगवत भागीरथी में अवगाहन के लिए हम लोग सब सद्भागी बने। अपने उस मनोरथ के लिए प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हुए कि प्रभु आपका यह यजन पूजन, यह कथा अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है, यह आपकी करुणा ही है। और इसी भाव को हम अपने हृदय में रख करके भगवान की उस वांग्मय मूर्ति स्वरूप का, देवादिदेव महादेव का दर्शन करते हुए इस जीवन को सफल बनाए का हम लोग श्रवण कर रहे हैं और अपने इस मानव जीवन को हम लोग
कृतकृत्य कर रहे हैं। भगवान की इस माया को समझना भी बड़ा कठिन है। कोई इसकी लीला को जान नहीं सकता। ये साकार भी बन जाता है, निराकार भी बन जाता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुनः तिष्ठति। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान भी है, सर्वत्र भी है। उसका घर ही हृदय देश है, लेकिन फिर भी हम उसको बाहर ढूंढते हैं। मंदिरों में ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं। भगवान का पाताल में तस्य हि पाद मूलम, समस्त ब्रह्मांड ही समस्त संसार ही भगवान का अवयव है। कौन उसको जान सकता है? उपमन्यु जैसे महापुरुष ही उनको जान सकते हैं। साधारण हम जैसे लोगों का तो समझना भी बड़ा कठिन है। भगवान शंकर की इस पावन संहिता में हम लोग अवगाहन कर रहे हैं, और प्रत्येक संहिता में बड़ी दिव्य चरित्र है, बड़ी दिव्य ज्ञान है। गृहस्थ को कैसे जीवन में रहना चाहिए, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, सेवा धर्म कैसे होना चाहिए, स्त्री का परम धर्म क्या है, इन सबकी कथाएं उनमें हैं। तेरी माया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने परमेश्वर तेरा, किसी ने परमेश्वर तेरा, किसी ने परमेश्वर तेरा, किसी ने परमेश्वर तेरा, अंत कहीं न पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, पुनश्च या पुनश्च कथ्यतां तात शिव महात्म्यमुत्तमम् लिंग संबंधी सुप्रीत्या धन्यस्त्वं सैव सत्तमा। हे सूत जी, आप धन्य हैं। भगवान की उस लीला कथा को कहने में अब आप हमें लिंग संबंधी सुप्रीत्या धन्यस्त्वं सैव सम्मता। भगवान के जो अनेक लिंग इस भूधरा पर हुए हैं, उन समस्त लिंगों के विषय में हम लोगों को बताएं। पृथिव्यानि यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि अन्यत्र वा स्थले यानि
प्रसिद्धानि स्थितानि वै। हे व्यास शिष्य, आप हमको ये प्रकरण श्रवण करवाइए। अनंत कथाएं भगवान ने की हैं और जो श्रेष्ठ कथाएं उनकी वो भी आप मुने संख्या न विद्यते सर्वालिंगमयी भूमि सर्वं लिंगमयं जगत। यह संसार ही लिंग का स्वरूप है। आपने देखा होगा पृथ्वी गोल है ना, तो जब भूमि ही लिंग स्वरूप है भगवान का, वह विग्रह ही साक्षात, और इनकी संख्या को कहने में कौन समर्थ हो सकता है सौनकादिशियों। फिर भी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि ये जो है पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शंभु सदैव सुरमानुषई। भगवान शंकर ऐसे देवता हैं कि भगवान शंकर को सब पूजने वाले हैं। सुर हो गए, दानव हो गए, पशु पक्षी हो गए, सब भगवान का यजन पूजन करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रकरण 12 ज्योतिर्लिंगों का आता है। कौन कौन गए बताओ? 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किस किसने किया है? किया नहीं किसी? तो यहाँ पर सूत जी सौनकादिशियों को कह रहे हैं कि यदि किसी ने दर्शन भी नहीं किया तो यदि इसको सुन लें तो 12 ज्योतिर्लिंगों का जो दर्शन फल है वो श्रवण से मिल जाता है। समझ रहे हो इस बात? तो हाथ जोड़ करके उनका स्मरण करें। सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकन्यां भीमशंकरं सेतुवन्दे च रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनेष्यति। बोले कि जो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सायंकाल और प्रातः जो इनका पाठ करता है तो सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे विनिश्यते। समझ रहे हो? स्मरण से ही विनाश हो जाता है। कितने जन्मों का बोलो? हैं? 7 जन्मों का। अब बताओ क्या महिमा है इसे? आपको पता था ये बात? मालूम नहीं थी? और कितने 2 मिनट या 3 मिनट की यह स्तुति है, बस सुबह शाम करनी है आपने। सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणीय विनिश्यते करके कि हे प्रभु, हमारे जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के जो पाप हैं उनका नाश हो, आपकी कृपा के हम पात्र बने, ऐसा सोच करके और पाठ करें तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा हो करके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। मातृकुक्षी समुद्भवम, यदि एक लिंग का भी
6 मास तक पूजन कर लो श्रद्धा और भाव के साथ, निरंतर 6 मास तक। ध्यान से सुनना। तो तस्य दुखम न जायेत मातृकुक्षी समुद्भवम, दोबारा वो माँ की कुक्षी में नहीं आता, समझो कि पुनर्जन्म नहीं होता उसका, तो भगवान की सन्निधि में वो रहता है। ऐसा महादेव का ये चरित्र है। अनेक शिव मंदिर हैं, जानते हो ना, अनेक जगह हैं। हमारे देवभूमि में जाओ तो नदियों के किनारे अनेक महादेव मंदिर हैं, सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं, और इनके उपलिंग भी हैं। तो सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ है ना, तो सोमनाथ का उपलिंग है अंतकेश नामक लिंग। फिर दूसरा है रुद्रेश्वर नामक लिंग, फिर दुग्धेश्वर नामक उपलिंग है, फिर कर्दमेश्वर है, भूतेश्वर है, भीमेश्वर है, सिद्धेश्वर है, वैद्यनाथ है, और मल्लिका का उपलिंग है भूतेश्वर, रामेश्वर का उपलिंग है गुप्तेश्वर, और घुसमेश्वर का उपलिंग है व्याघ्रेश्वर। अनेक लिंगों का श्री सूत जी ने उपाख्यान श्रवण करवाया, और अत्रीश्वर लिंग के प्राकट्य के विषय में सूत जी ने सौनकादिकों को बताया कि हे ऋषियों, क्या स्वामिना सेवनम दृष्ट्वा शिवस्य परमात्मनः, साध्वी धर्म की जो महिमा है भगवती गंगा जानती है, और पीछे पीछे अनसुया की जा रही थी। तो अहम गंगा समायाता वजनान्ते शुचिस्मिते, हे देवी, मैं तुम्हारी शिव आराधना से बड़ी प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ। देवी ने कहा कि मेरे पति को जल चाहिए, आपको पता है कि अनावृष्टि है, क्या करूं? बोले मैं इसीलिए तो आई हूं, गंगा मेरा नाम है। तुम एक काम करो, एक गड्ढा तैयार करो, और मैं उसमें जाकर के, उस गर्त में जाकर के, और उस जल रूप में परिणित हो जाऊंगी। तो अनसुईया ने ऐसा ही किया, और गंगा भगवती उसमें प्रविष्ट हुई और जल रूप में परिणित हो गई। तब उन्होंने जल लेकर के अत्रि महाराज के पास गए। गत्वा गृहीतं च जलं तया, ऐसा अद्भुत आश्चर्य, स्वामिनी जलम दिव्यम दत्वा तत्पुरतः स्थिता, और जल हाथ में दिया अत्रि महाराज के। जैसे ही जल पिया अत्रि महाराज ने, और अत्रि महाराज समझ गए एक आम जल में और गंगा जल में बड़ा फर्क है। तो उन्होंने कहा, अहो नित्यं जलम यच्च पीयते तज्जलम नहीं। अरे आश्चर्य की बात है, प्रतिदिन जल पीता हूं, लेकिन आज जो जल पिया देवी, ये अद्भुत है, इसका आभास ही अद्भुत है। बताओ ये कौन सा जल है? और देवी असमंजस में पड़ गई। लेकिन तब देवी ने क्या कहा, शंकरस्य प्रतापाच्च तवैव सुकृतेस्तथा गंगा समागतास्तैव तदीयं सलिलं त्रिदं वाचा तो यास्तेयं सरिद्वरे। हे देवी, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ, आप ऐसी कृपा करो। तो देवी ने कहा कि एक शर्त पर मैं यहाँ रहूंगी कि शंकरसा शंकरार्चनम संभूतम फलम वर्षस्य यच्छसि।
स्वामिनिश्च तदास्त्यास्य देवानाम उपकारणात्। भगवान शंकर का और आपकी पति सेवा जो आपने की है, 1 वर्ष का पुण्य फल मुझको चाहिए। यदि आप देती हैं तो बिल्कुल मैं यही रहूंगी। और पतिव्रतां स्त्रियां दृष्ट्वा पापनाशो भवेन्मम शुद्धा जाता विशेषेण गौरी तुल्य पतिव्रता। क्या मैं बहुत सुना है। पार्थिव लिंग बना करके अत्रि अंशिया ने भगवान शंकर का पूजन किया और उन दंपति ने कहा, तीसरे दिन है तुम्हें यदि प्रसन्नो देवेश प्रसन्नता जगदम्बिका अस्मिस्तपोवने तुष्ट लोकानां सुखदो भव। हे प्रभु वहीं विराजमान हो गए। गंगा मंदाकिनी की उससे प्रसिद्ध हुई और भगवान अत्रीश्वर के नाम से। बोलो अत्रीश्वर भगवान की जय। जो इस प्रसंग को श्रवण करता है, भुक्ति मुक्ति प्रदम सर्व कामदम भक्तिवर्धनम, भक्ति को बढ़ाने वाला ये प्रसंग है। चलिए सूत जी कहते हैं कि मही। और एक बार एक ब्राह्मण अपने वर्ण धर्म का पालन करते करते काशी में चला गया और काशी में उसकी मुक्ति हो गई। इधर धर्मपत्नी बेटे थे। समय बहुत जब बीता तो धर्मपत्नी भी अवरुगणावस्था में हो गई, लेकिन उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। मन में क्या था कि मैं भी काशी का दर्शन करूं। तो बड़ा कठिन हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा, शरीर जब बिस्तर पर पड़ जाता है, अनेक बीमारियां घेर लेती हैं, तो तब हर कोई कहता है इससे बढ़िया तो भगवान ये करे कि भैया ये शरीर छूट जाए। सोता ब्राह्मण बालक ने कहा कि माँ मैं क्या सेवा करूं तुम्हारी, क्या सेवा में कोई कमी रह गई। बोले बेटा यदि तुम ये वचन देते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को तुम काशी लेकर के जाओ तो महादेव के पास। और उसने मन में ऐसे विचार किया और उसी समय ब्रह्माणी भी भगवान को प्रिय हो गई। लेकर के चला वो अस्थियों को अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर के। अब तब पैदल का ही मार्ग था, जगह जगह रुकना होता था। एक दिन एक ब्राह्मण के घर में रुका और गौशाला में गया। उसने देखा कि दूध दोहने का समय था और वो ब्राह्मण दूध दोहने के लिए बछड़े को छोड़ दिया। गलती से लात लगाई जब लात तो ब्राह्मण ने कोहनी से उस बछड़े को जोर से मारा और उस दुख की अनुभूति गौ माता को हो गई। गौ माता रोने लगी और बछड़ा क्या कहता है, कथम रुद्यते माता किंते दुखम उपस्थितम। हे माँ आप क्यों रो रही हैं, क्या आपका दुख है। तन निवेदय में प्रीत्या तत्सुत्ता गौरवोचत। आप मुझसे कहें, हे पुत्र दुष्टेन ताड़ितस्त्वं चतेन दुखम ममाप्यभूत। इस दुष्ट ने तुझको कोनी से मारा था ना, इसलिए रो रही हूं। तो बछड़ा देखो कितनी बढ़िया बात बोलता है, माता हसता क्रियते कर्मा रुदता परिभुज्यते दुखदाता न कोप्यस्ति सुखदाता न कश्चन। हे माँ, अरे हंसते हंसते प्राणी कर्म को भोगता है और रोते रोते दुख को भोगते नहीं भोगते बताओ।
रो रो के, कभी कुछ घाव बन गया, कुछ बीमारी में पड़ गए तो रो रो के भोगना पड़ेगा। और यदि आपकी कुछ मनोवांछा पूरी होगी तो आप खूब मस्ती में उसका भोग करते हैं। हे माँ, सुख दुख को देने वाला तो कोई नहीं है, ये तो कर्मों का ही फल है, तुम क्यों चिंता कर रही हो? स्वकर्मणा भवे दुखम सुखम तेनेव कर्मणा तस्मात् पूज्यते कर्म सर्वकर्मणि संस्थितम्। हमेशा प्रत्येक जीव को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्मणा गहनो गति, बड़ी गहन गति होती है। कभी कभी पाप भी हम हंसते हंसते करते हैं, लेकिन जब उसका दुख भोगना पड़ेगा तो भयंकर रुदन करना पड़ेगा। माँ ने कहा, कह रहा है अपनी माँ से अभी, ये माँ, पूर्व जन्म के ही फलों का ये भोग है जो हमको ये योनि मिली है। यदि कुछ अच्छी योनि मिलती तो हम भी भगवान का गुणगान करते। माता, आपको पता है यदि आप इनको मारेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और ब्रह्म हत्या का पाप बड़ा कठिन होता है। इसलिए हे माता, प्रथमं यत्कृतं कर्म तत्फलं भुज्यते अधुना। जो कर्म हम पहले करते हैं उसी का भोग हम यह लोक में करते हैं। समाभ्याम पुण्य पापाभ्याम भवे जन्म च भारते। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात लिखी यहाँ पे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि शास्त्रों में बहुत बढ़िया बात लिखी है कि जब पाप और पुण्य बराबर मार तब इस भारत भूमि में जन्म मिलता है। समाभ्याम पुण्य पापाभ्याम भवे जन्म च भारते तयोक्षये च भोगेन मातृमुक्तिर्वाप्यते। और दोनों जब नष्ट हो जाते हैं तो इसी भारत में मुक्ति मिल जाती है, तब वो वापस नहीं आता कर्म के लिए। तो कदापि कर्मणो न नाशः कदा भोगा प्रजायते। कभी भी कर्मों का नाश नहीं होता। गौ ने कहा कि बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इस भारत की महिमा को भी जानती हूँ, भारत भूमि की महिमा को, जहां ब्रह्म हत्या जैसे महापाप बस एक स्नान मात्र से ही उनका दोहन हो जाता है। ततस्थलम च मया दृष्टम हत्या में ही गमिष्यति। और यदि मैं इस ब्राह्मण की हत्या भी कर दूं और वहां जाकर के स्नान कर लूं तो मेरा ये पाप धुल जाएगा। तो ये जो ब्राह्मण अपनी माँ की अस्थियां लेकर के जा रहा था ना, ब्राह्मण वाला, ये सब इस रहस्य को सुन रहा था, गोमैया और अपने बच्चे की बात को सुन। वो कहाँ चले गए? अच्छा, ब्राह्मण जाने लगा। जिसने कहा, महाराज, जो मेरे साथी थोड़ा ये थक ज्यादा गया है, तो मैं ही थोड़ा विश्राम कर लूँ, आपकी आज्ञा हो तो। और इधर कहते हैं, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कहा कि देवी, आपने क्या गाय का दोहन कर लिया? बोले नहीं। पत्नी तो कहीं चली गई। और इधर क्या हुआ, पंडित जी भी कहीं जा रहे थे और बेटे को कहा कि बेटा, तुम गाय का दोहन कर देना। और बेटे ने गाय दोहनी शुरू की और गाय ने एकदम से उसको सिंग मारा और उसको मार दिया, उसके बालक को भी मार दिया। उसी समय हाहाकार होने लगा और गाय ने बालक को मार दिया। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एक घटना हमने प्रत्यक्ष भी देखी है। चली गई। तब तक ये ब्राह्मण बालक भी, इसने कहा कि मैं गाय के पीछे पीछे जाऊंगा और उस स्थान को देखूंगा जिसके बारे में गैया अपने बछड़े से कह रही थी। जैसी गाय ने मारा बालक को तो गाय सफेद थी और वो काली पड़ गई।
और उसके बाद गाय वहां पर गई, ये पीछे पीछे गया। सन्निमज्य त्रिवारम तो श्वेतवत्वम जगता ऐसा, जैसे नर्मदा के जल में उस पवित्र कुंड में गाय 3 बार घुसी, 3 डुबकी लगाई समझो, और गाय फिर श्वेत रंग की हो गई। विस्मितम गता, ब्राह्मण बड़ा विस्मय हो गया, समझ उसको आया नहीं। जब मारा तो गाय काली पड़ गई, यहाँ स्नान किया तो उस स्नान से वो श्वेत बन गई, पुनः वैसी बन गई। उसको समझ नहीं आ रहा था, उसे तो काशी जाना था। वो जाने लगा, उसको एक सुंदर स्त्री दिखी और उस स्त्री ने कहा कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो काशी जा रहा हूँ, कि मेरी माता की अस्थियां हैं, वहां मैं गंगा में इनका विसर्जन करूंगा। देखो अभी तुमने कोई दृश्य देखा है, मालूम है? बोले हाँ मैंने देखा पर मैं समझ नहीं पाया। तो बोले आप कौन हो? बोले मैं गंगा ही हूं। और गंगा ने बोला कि अपनी माँ की जो ये अस्थियां हैं इनको यहीं पर विसर्जन कर दो। बालक समझ गया, उसी समय उसने अपनी माता की अस्थियों को वहीं पर विसर्जन कर दिया। ऋषिका नाम की कन्या थी और भगवान शंकर की परम उपभोक्ता थी। विवाह हो गया और विवाह होने के पश्चात चलती रहेगी अल्प अवस्था में ही पति का स्वर्गवासी हो गया। फट करके आना। एक दिन ये मूड नाम का एक असुर काम आसक्त होकर के उस ब्रह्माणी पर वो अपने विधवा धर्म का पालन कर रही थी, आक्रमण करने लगा, याचना करने लगा अपनी कामेच्छा को पूर्ण करने के लिए। इसने मना किया और भगवान शंकर का स्मरण करने लगी। यह भोलेनाथ रक्षा करो, रक्षा करो। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बैठ जाओ। हाँ का भी उद्धार भगवान ने किया, आप उसके विषय में बताएं। भगवान की कृपा से इसका भी उद्धार। सोमनी नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी, एक ब्राह्मण से उसका विवाह हो गया। ब्राह्मण रोगग्रस्त हो गया, समय पर मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। ये युवती ही थी और इसने अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए किसी का आश्रय ले लिया, शूद्र का। काहू ब्राह्मण थी, ब्रह्माणी थी और शूद्र का आश्रय ले लिया। वन में स्वच्छंद विचरण करती। एक दिन शूद्र अपने घर ले गया, पत्नी बना दिया और उससे एक कन्या इसकी उत्पन्न हो गई। इसको मांस खाने की बहुत आदत थी। एक दिन पति थे नहीं और रात्रि में मदिरा पान किया, हाथ में तलवार लेकर के इसने सोचा कि किस भेड़ को मार के मैं अपनी इसके पास आकर शांत करूं। कई रात्रि में नशा किया हुआ था, नशे में थी, गलती से भेड़ की जगह बछड़े को काट दिया और उसके मुख से उस समय अचानक निकला शिव भीता शिव शिवित्या केनचित पुण्य कर्मणा। शायद उसका कोई पुण्य कर्म रहा हो
कि जो उसके मुख से ये शिव निकल गया। और तत्पश्चात शिव का आश्रमण करके उसने उस मांस को खा लिया, क्योंकि नशे में थी, मांस की इच्छा के कारण तो उसने। तब पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, जब इसका शरीर समाप्त हो गया, यमराज लेकर के गए, नरकों की गति हुई, वापस इस वसुंधरा पर भेजा, तो कहाँ वो ब्राह्मणी थी, एक शूद्रा बन गई, और अब नरक का भोग करके चांडाल परिवार में उसका जन्म हो गया। अब देखो, पूर्व जन्म के जो पाप होते छोड़ते नहीं हैं। आपने कभी गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प को सुना है? कभी कितने लोगों ने सुना? बोलो, सुनना कभी। वो तभी सुना जाता है जब 10 दिन की क्रिया होती है, उसी के भीतर गरुड़ पुराण को सुना जाता है। उसको जरूर सुनिएगा किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से, तो आप हम सबको प्रत्यक्ष में यह अनुभूति हो जाएगी कि हमने क्या पाप किए हैं, क्या शरीर में रोग आ रहा है, क्या हमारे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये भी एक चरित्र है, एक सीख है। कहाँ ब्रह्माणी थी, यहाँ तो जन्म जन्मांतरों का खेल है ना। अब वो चांडाली बन गई। जन्मांधः सात वाल्मीकि विध्वस्त पितृमातिका ऊढ़ा चकील चिद्दुष्टा महाकुष्ठरुजार्जिता। अंधी थी, जन्मांध थी, जन्म से। बोलो, देखो जो जन्म से अंधा हो गया, क्या होगा उसके साथ, सोचो, विचार करो। और एक रोग दुष्ट स्वभाव की थी, एक रोग हो गया कुष्ठ रोग, भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। जब तक माता पिता थे तब तक भरण पोषण होता रहा, माता पिता चले गए, और अब कोई कौन देगा, कहाँ जाएगी, अंधी है बेचारी। तो कदाचित सात चांडाली गौकर्णम तम महाजनान। एक समय चांडाली को ज्ञात हुआ कि गौकर्ण क्षेत्र में कोई मेला लग रहा है, तो ये वहां चली गई। किसी शिव भक्त ने बेल की जो मंजरी थी तोड़ करके ऐसे फेंका और इसके हाथ में आया, तो इसने देखा। अंधे लोग तो आंख बंद करके मालूम कर लेते हैं। इसने देखा और इसने सोचा कि घास फूस है, इसने भी उसको दूर से फेंका, और फेंका और वहां एक शिवलिंग थे, वहां वो चढ़ गया मंजरी। तो तस्य कराद विनिर्मुक्ता रात्रो सा बिल्व मंजरी पपात कस्यचित् दृष्ट्या शिवलिंगस्य मस्तके। ठीक भगवान शंकर के शिवलिंग के मस्तक पर वो मंजरी पड़ गई। और देखो, चतुर्दशी का वो दिन था, दिन भर ये भूखी थी, कुछ मिला नहीं भिक्षा में, और रात्रो पंथांजनानु, याचना करने पर भी देवयोग से इसको कुछ मिला ही नहीं। मांग तो रही थी, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, जो भूखा होता है वो कुछ ना कुछ। अज्ञान तो उजागरण परमानंददायकम, अज्ञान से उसका उजागरण भी हो गया, रात्रि में जागरण हो गया, शिवरात्रि के दिन। क्या महिमा भगवान की देखो। आदो यदेसा शिव नाम नारी प्रमादतो वाप्य सती जगाद तेनेह भूया सुकृतेन विप्रा महाबलस्थानमवाप्य दिव्यम। और चलते फिरते लड़खड़ाते हुए वहीं उस गोकर्ण धाम पर लेट गई।
प्राण चले गए। शिवगण विमान लेकर के आए। पूर्व जन्म की ये व्यभिचारिणी देवादिदेव महादेव की कृपा से आज इसको शिवगण लेके गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राष्ट्र देशे विशते तिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम् तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। और सोमनाथ के विषय में श्री सूत जी कहते हैं, मैं प्रथमा प्रकीर्तितः तस्मान् महात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः। अरे ऋषियों, सोमनाथ की महिमा के बारे में सुनो। दक्ष की 27 कन्या थी और सारी कन्याएं चंद्रमा को विवाह उनका पाणी ग्रहण किया गया। इतना सुंदर था एक चंद्रमा। और जब चंद्रमा से इन सब का विवाह किया गया तो सर्वस्वपि च पत्नीषु रोहिणी नाम या स्मृता यथेका सा प्रिया चासी तथा अन्यन्न कदाचन। इसने क्या किया, रोहिणी नाम की जो पत्नी थी उससे बड़ा प्रेम करने लगा। भाई 27 पत्नियां हैं तो समभाव में सब उसके लिए बराबर ही हैं, लेकिन ये केवल और केवल रोहिणी को प्रेम करने लगा। कन्याओं ने बहुत, जो पत्नियां थी अन्यों ने और समझाया कि स्वामी ये ठीक नहीं है, हम भी आपकी विवाहिता पत्नी हैं, हमें भी आपकी सेवा करने का मौका हमें भी चाहिए। ये माना नहीं। अब पत्नी क्या करती, पिता के पास गई। भाई एक घर में जब परेशानी हो तो बेटी कहाँ जाती, बोलो बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो बेटे मायके में जाते। दक्ष के यहाँ गई और दक्ष से सब बहनों ने कहा कि पिताजी चंद्रमा ने ऐसे किया। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया और श्रूयताम चंद्र यत्पूर्वं प्रार्थितो बहुधा मया। चंद्रमा को समझाया बार बार, लेकिन ये समझा नहीं। फिर कन्याओं ने कहा कि इसकी हरकतें यही की यही। तो आज दक्ष ने कहा कि तू मानेगा नहीं। न मानितम तो या यस्मात् तस्मात् तुम छई भव। अरे मूर्ख, बहुत समझाने का मैंने प्रयास किया, दामाद है मेरा, नहीं मानता तो जा क्षय रोगी बन जा। क्षय रोग इसको हो गया। हाथ जोड़ने लगा, कहाँ जाएं क्या करें। चंद्रमा इंद्रादि देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, रे मूर्ख, तू बार बार गलती करता है, पहले गुरु पत्नी का हरण कर लिया और अब तो ऐसे काम करता है। दामाद का कहा तो मानना ही चाहिए, तो ससुर का कहना तो मानना ही चाहिए था। कहाँ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ओहो खष्टम महज्जातम सर्वलोकस्य दुःखदम चंद्रस्तु सर्वदा दुष्टो दक्षस्त सप्तवानुमम। दक्ष ने इसको ठीक ही श्राप दिया, लेकिन अब देवता शरणागत हैं। देवताओं ने कहा कि प्रभु ये आपका ही बेटा है, क्योंकि चंद्रमा किसका बेटा बोलो हैं? ब्रह्मा का हैं? और अत्रि का भी बेटा है। तो बोले कि भगवान शंकर की उपासना करो, भगवान शंकर ही तुम्हारी इस रोग को समाप्त कर सकते हैं। चंद्रेण च तपस्तप्तं षण्मासं च निरंतरं मृत्युंजयेन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वजः। मृत्युंजय मंत्र से भगवान शंकर की 6 मास तक तपस्या की
और 10 कोटिमितं मंत्रम समावृत्य सचिचतम ध्यात्वा मृत्युंजय मंत्रम तस्तो निश्चल मानसः। बड़े निश्चल मन से 10 करोड़ की संख्या में इसने जाप किया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नोहम ससिन सर्वम दास्य वरमनोत्तमम। हे चंद्रमा, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमको क्या चाहिए बोलो। प्रभु, मेरा ये शरीर का जो रोग है ये समाप्त हो जाए, आप ऐसी कृपा करो। पक्षे क्षीयताम चंद्र कलाते च दिने दिने पुनश्च वर्ताम पक्षे सा कला च निरंतरम। भगवान शंकर ने कहा, चलो आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूँ, लेकिन भाई वो क्षय रोग धीरे धीरे घटता जाएगा, ऐसे ऐसे करके फिर वृद्धि को प्राप्त होगा। तुम शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त हो गए और कृष्ण पक्ष में घटते रहोगे, चंद्रमा की कलाओं की तरह। तो भगवान सोमनाथ का इस चंद्रमा ने अर्चन वंदन किया था। तो सोमेश्वर नामना आसीद विख्यात भुवनत्रयं क्षय कुष्ठादि रोगाणाम नाशकः पूजनात् विदः। सोमनाथ का पूजन पता क्या करता है? रोगों का नाश करता है। तो भगवान सोमनाथ की शरण में जाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। शोभनाथ भक्षयाद्याश्च यसाध्याये भवन्ति वै ते सर्वे च क्षयं यान्ति षण्मासं स्नान मात्रात्। वहाँ पर जाकर के यदि निरंतर 6 मास में वहाँ पर एक कुंड है और 6 मास तक स्नान किया जाए तो ये 6 रोग कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। तो श्री सूत जी ने कहा, जो कोई भी इसको सुनता है उसके समस्त पाप दूर होते हैं। और दूसरा जो 12 ज्योतिर्लिंगों में है उनका नाम है मल्लिकार्जुन। श्रीशैल श्रृंगे बुबुतादि संगे तुलादि तुंगे प्रमुदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुं। नमामि संसार समुद्र सेतुं। को श्रवण करवाता हूं। तो जब विवाह के लिए विवाह दोनों बच्चों का हो गया था, भगवान शंकर के परिक्रमण के लिए, पृथ्वी की परिक्रमा के लिए कार्तिक चले गए थे। और जब वापस आए, नारद जी ने बताया कि भाई तुम्हारे छोटे भाई का विवाह हो गया, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है। तो तत्श्रुता सुकुमारो ही प्रणम्य पितरौ चतौ। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके जगाम पर्वतम क्रौंचम पितृभ्याम वारितोपि। और माता पिता ने रोकना चाहा, लेकिन ये कहाँ चले गए? कार्तिक महाराज क्रौंच पर्वत पर चले गए। तब बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शंकर, माँ पार्वती ज्यादातर नहीं निकाला मैंने, याद करती हैं बार बार, हाथ भी ऐसे हो रहे हैं। लेकिन क्या करें? 100 रुपये डाल देना ना। फिर उन्होंने एक विचार किया, ज्योति रूप से वहीं विराजमान हो गए ये लोग। ठीक है। दोनों के कायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। वंदे महाकाल महासुरेशं। महाकाल का दर्शन भी हमको कराओ। बोले कि उज्जैनी में अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना शिव प्रिया महापुण्य वर्तते लोक पावनी। इससे कितने हो गए बोलो?
तीन 3 हो गए ना। जी। सोमनाथ हो गए, मल्लिकार्जुन हो गए, और महाकाल। और अभी महाकाल। महाकाल हो गए। अब चौथे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो, हाथ जोड़ो, भगवान का स्मरण करो। का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। सूत जी कहते हैं कि मैं तुमको अब श्रवण करवाता हूँ। ओंकारे परमे साख्यम लिंगमासीद यथा द्विजः तथा वक्ष्यामि वह प्रीत्या श्रूयताम परमर्शया। एक बार नारद मुनि गोकर्ण क्षेत्र में गए और वहां से होते हुए विंध्य पर्वत के यहाँ चले गए। विंध्य पर्वत ने नारद जी का खूब स्वागत सम्मान किया और कहा मयि सर्वं विद्यते च न्यूनं हि कदाचन। हे नारद जी, हर प्रकार से मैं पूर्ण हूँ। इति भावम समासाय संस्थितो नाग्रतः। नारद जी के आगे ऐसी बातें अभिमान पूर्ण बातें कह रहा है। नारद जी ने कहा अच्छा, तस्मान मानम तदत्ता श्रुत्वा नारदो मानः तथा। नारद जी मन ही मन विचार कर रहे थे, जब हमने काम को जीता तो हमारे अंदर भी अभिमान आ गया था। ये तो सब भोलेनाथ की महिमा है। विंध्य ने कहा किम न्यूनम च त्वया दृष्टम मयि निश्वास कारणम। यदि महाराज कुछ कमी दिखाई दे रही है तो आप बताओ। नारद जी ने विचार किया और नारद जी ने कहा कि भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन सुमेरु पर्वत की जो चर्चा है ना, वो सुनी नहीं मैं अभी तक। और जैसे ही दूसरे का नाम लिया, अपनी महिमा सुनना चाहते थे, और जैसे ही सुमेरु पर्वत का नाम लिया तो ये वो होने लगा। इसने कहा कि क्या करूं मैं, विश्वेश्वरम तथा शंभुम आराध्य च तपाम्यहम। नारद जी ने कहा विचार क्या भगवान शंभु ने, और किम करोमि यदि तस्मै वरदानम भवेत् शुभम। इसने तपस्या तो की, इसको वरदान भी देना है, पर क्या करूं। तो भगवान शंकर ने इसको वरदान दे ही दिया। दत्तवान शंभुस्तस्मै तदवरम उत्तमम विंध्य पर्वतराजत्वम यथेच्छसि तथा कुरु। जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम ऐसा ही करो। और भगवान शंकर की कृपा से ये अपने आप को अभिमानी दम्भी समझने लगा। ज्योतिर्लिंग, 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर। केदारनाथ के दर्शन किए आप लोगों ने? कहीं माता जी ने किए हैं, 2-3 लोगों ने किए हैं। तो हमारे देवभूमि के लोग भी नहीं गए, मुझे लग रहा वहां। हाँ सही बोल। तो हाथ जोड़ो और भगवान केदारेश्वर का दर्शन करो। प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिरासमेतम सुरासुराराधित पाद पद्मम श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। वो स्थली है। नर नारायण जब इस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए,
एवं पूज्यतो शंभु तयोर विष्णु अवतारयो। और नर नारायण भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। धर्म मूर्ति के ये दोनों पुत्र हैं। संन्यास धर्म का पालन कर रहे थे तो केदार क्षेत्र में इन्होंने तपस्या की। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रत्युवाच प्रसन्नोस्मि वरो में प्रियताम मिति। मैं प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ ने कहा क्या इच्छा है तुम्हारी? तो यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया स्थीयताम स्वेन रूपेण पूजार्थम शंकर स्वयं। हे प्रभु, यदि आप वरदानी देना चाहते हो तो आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। तो यहीं पर विराजमान भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल, तुम जैसे महान भक्तों के लिए तो मैं अवश्य ही यहाँ विराजमान रहूंगा। और कहा लोकानाम उपकारार्थम भक्तानाम दर्शनाय वै। भगवान शंकर एकांत में थे वहां पर, लेकिन उनके भक्तों ने वहां भी उनको ढूंढ लिया। तो बद्री केदार की जो यात्रा थी बड़ी कठिन यात्रा थी। कभी हमने सुना जब हम छोटे थे कि भैया बच्चे लोग वहां नहीं जाते, वहां बूढ़े लोग जाते हैं। हो सकता है वो अंतिम यात्रा हो, ऐसा होता है। यहाँ पे लिखा नेपाली सिरोभागे और पूछ रह गई। सब पांडवों ने प्रार्थना की कि प्रभु क्या अपराध हो गया हमसे, आप भाग रहे हो? रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा ये तो तुम्हारी परीक्षण कर रहा था मैं, पर तुम पहचान गए। मेरा पूजन करके तुम उस प्रायश्चित से तुम मुक्त हो जाओगे। मार्गस्थास्तस्य वै मृता तेप मुक्ता भवन्ते वो नात्र कार्या विचारणा। अब ये बात हम ऐसे कह रहे थे कि लेकिन ये बात लिखी भी है यहाँ पे। बोले कि यात्रा करते हुए केदार के मार्ग में यदि कोई मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। सूत जी ने कहा कि अतः प्रवक्ष्यामि महात्म्यं भीमशंकरम यस्य श्रवण मात्रेण सर्वाविष्टम लभे नरः। कामरूप नाम का एक देश था और एक बार की बात है, करकटी नाम की राक्षसी रहती थी। कुंभकर्ण आया। कुंभकर्ण के बलात् के कारण वो गर्भवती हो गई और उसका एक बेटा हो गया भीम, बहुत बलवान। जैसा कुंभकर्ण वैसे उसकी संतति। भीम जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि माँ तुम इस घनघोर वन में क्यों रहती हो, क्या कारण है? सारा कारण बताया, को मार दिया। मेरे माता पिता को भी किसी ऋषि ने श्राप दे दिया और अब मैं इसी वन में रहती हूँ। भक्षणार्थम गतो तत्र क्रुद्धेन सुमहात्मना सुतीक्ष्णेन सुतपासा। और सुतीक्ष्ण ऋषि ने मेरे माता पिता को मार दिया। उस भीम ने अतुल बल उसने और पा लिया। अतुलम च बलम में अद्य देहि तुम कमलासनान। हे ब्रह्मा जी मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं सबका गर्भ चूर करूं। पश्चिमात्र बलम में अद्य करोमि प्रलयम महत्। हे माता ब्रह्मा जी की कृपा से मैं बहुत बलवान हो गया हूं, अब मैं प्रलय मचाऊंगा। देवताओं को दुख देने लगा ये। देवता इधर उधर दौड़ने लग गए। और
दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। हे प्रभु, आप मेरी इस दुर्दशा को देखिए, मेरे ऊपर कृपा करुणा करें। ऐसे भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा। पंचाक्षरी मयि विद्याम जचाप प्रणवान वितः, नान्यत् कार्यं च सवे कर्तुम लब्धवान अनंतरम तदा। दंपतिम त्वेक भावेन शंकरम भक्त शंकरम। और भगवान शंकर की ये प्रार्थना करने लगा। और जब ये बंदी बनाया हुआ था तो भगवान शंकर भी गुप्त रूप में वहां पर आ गए कारागृह में। एक दिन भगवान शंकर का पार्थिव लिंग बना करके वहीं कारागृह में कर रहा था। राजा किंचित करोत्यम तद अदर्थम अविचारिकम। सेनापति जो वहां पर थे उन्होंने कहा कि महाराज, ये तो आपको मारने के लिए कोई अविचार कर्म कर रहा है, इसको तो मार देना चाहिए। और उसी समय भीम नाम का ये असुर आया और कहने लगा, अरे दुष्ट, तो ये कौन सा कर्म कर रहा है, कौन सा तंत्र मंत्र कर रहा है मेरे राज्य में रह करके, और वो भी कारागृह में बंदी बन करके। बोले मैं किसी कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं तो भगवान शंकर का यजन पूजन कर रहा हूं। बोले भगवान शंकर का यजन पूजन करना छोड़ दे, मैं राजा हूं, तो जीना चाहता है तो मेरी सेवा कर, मेरा पूजन कर। इसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं भगवान शंकर का पूजन नहीं छोड़ूंगा। और एक क्रोध हो गया भीम नाम का असुर, और तलवार लेकर के जैसे ही ये इसको मारने वाला था शिव भक्त को, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर ने उसको मार दिया, भीम नाम के असुर को मार दिया। ये बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों में इसने प्रणाम किया और विराजमान हो जाओ। और भगवान किस रूप में हो गए? भीमा शंकर के रूप में भगवान यहाँ प्रकट हो गए। बोल भीमा शंकर भगवान की जय। हाँ, जिसका नाम लेने से ही भगवान शंकर बड़े द्रवीभूत हो जाते हैं। महादेव महादेव महादेव, उनकी कृपा करुणा का, हे सुत जी आप हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो अतः प्रविक्षामि श्रूयताम ऋषिसत्तमः विश्वेश्वरस्य महात्म्यम महापातकनाशनम। अब मैं भगवान विश्वनाथ का तुमको श्रवण करवाता हूँ। तो भगवान शंकर एक ही थे और प्रकृति पुरुष के रूप में बन गए। प्रकृति शिवा बन गई और पुरुष भगवान शंकर बन गए। तदा वाणी समुत्पन्ना निर्गुणात् परमात्मनः। और प्रकृति पुरुष को एक आकाशवाणी हो गई कि भैया तुम सृष्टि करो, लेकिन उससे पूर्व तुम तप करो। तप के लिए दोनों इधर उधर देखने लगे, कौन सी जगह जाकर के हम तपस्या करें, आप ये बताइए। तो ततश्च तेजसा सारं पंचक्रोशात्मकं शुभं सर्वोपकरणे युक्तं सुंदरम नगरम तथा। पंचक्रोशात्मक एक नगर का निर्माण भगवान शंकर ने उनके लिए कर दिया। भगवान विष्णु का विस्मरण किया। विष्णु भगवान ने भी इसी स्थान पर बोले तपस्या की। सुंदर जल का सरोवर, ततस्थ विष्णुम दृष्टम किमेदम दृश्यम अद्भुतम। ऐसा अद्भुत दृश्य उस काशी का, विश्वनाथ की नगरी का। जैसे वो दृश्य देखा तो भगवान विष्णु ने ऐसे किया, सिर हिलाया और उनकी एक कुंडल नीचे गिर गया।
ततस्य पतिता कर्णान मणिस्य पुरता प्रभो। और जैसे कुंडल नीचे पड़ा तो वहाँ क्या बन गया, मणि गिर गई तो मणिकर्णिका घाट वो स्थान बन गया। बोलो शंकर भगवान की जय। उस मणिकर्णिका घाट में भगवान विष्णु तपस्या करने लगे। और उसके बाद शिवाज्ञाम च समासाद्या सृष्टिम चक्री तद्भुता तदा, भगवान शिव की आज्ञा से सृष्टि का सर्जन करने लगे। भगवान नारायण कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की। इस प्रकार से कहते हैं सज्जनों, तो भगवान ने ऐसी काशी नगरी का निर्माण कर दिया। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। यं क्षेत्रं सदा वाराणसी मम सर्वेषामेव जन्तूनां हेतुर्मोक्षस्य सर्वथा। ये मोक्षदायक का तीर्थ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चेवा सप्तेते मोक्षदायका। 7 जगह ऐसी हैं जो इनका स्मरण करने से ये मोक्षदायिनी हो जाते हैं। कौन कौन से पता है आपको? अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैवा सप्तेते मोक्षदायिका। अस्मिन् सिद्धा सदा क्षेत्रे मदीयं व्रतमाश्रिता। रोचते में सदा वासो वाराणस्यां महेश्वरी। हे देवी, इस काशी से सुंदर मुझे कोई और अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। ये में भक्तस्य विज्ञानी ताऊ वो मुक्ति भागिनी। जो मेरा भक्त यहाँ होता है वह मुक्ति का भागी बन जाता है। विश्वनाथ तेरी जयकार हो। काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। काशी का विश्वनाथ तेरी जयकार हो। हे मेरा महादेव तेरी जयकार हो। हे मेरा महादेव तेरी जयकार हो। मेरा महादेव तेरी जयकार हो। विश्वनाथ भगवान की जय। यहाँ पर विजय जा रहे थे युद्ध के लिए, तो सबसे पहले भगवान शिव के शरणागत हुए और भगवान शिव का अर्चन करके भगवान शिव की कृपा से वह सब संपन्न हो गया। पाहि मां शरणापन्नम तद्भक्तम दीनमासनम। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा कि राम जी आप क्या चाहते हैं? बोले प्रभु आप ही विराजमान रहो। रामेश्वरस्य नामना वै प्रसिद्धो जगती तले। और इस धरा पर रामेश्वर नाम से भगवान विराजमान हो गए। बोले रामेश्वर भगवान की जय। और अंतिम 12 घुसमेश के रूप में भगवान से विराजमान हुए। सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था और उनकी पत्नी का नाम सुदिया था।
कोई संतान नहीं हुई, भगवान शंकर की उपासना की, उससे भी संतान नहीं हुई। पीछे पड़ गई देव सुदेहा कि महाराज और कोई उपाय करो, उपाय करो, उपाय करो। 2 पुष्प मन में सोचे, पत्नी से कहा, जो सोचा था देखो किस पे हाथ लगाती है। बोले इनमें से 2 पुष्प पे हाथ लगाओ, अगर तुमने सही लगा दिया तो तुम्हारी संतान होगी, और नहीं लगा पाओगे तो संतान नहीं होगी। सुदेहा ने जो सुधर्मा के मन में था उस फूल पर हाथ नहीं लगाया, किसी दूसरे पे ही लगा दिया। बोले देवी अब तो तुम भगवान शंकर की उपासना करो, कुछ नहीं मिलने का। हाँ, पीछे पड़ गई फिर कि तुम दूसरा विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो। संतान न हुई और कह रही है सुदेहा कि नहीं नहीं मुझे तो संतान चाहिए, आप दूसरा ब्याह करो महाराज। अरे देवी दूसरा ब्याह करेंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम ही ईर्ष्या करने लग जाओगी। कहा नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मुझे संतति चाहिए। मई पुत्रो न स्तन अन्या पत्नी कुर्मदाज्ञा। आप, मैं कह रही हूं ना, आप दूसरा विवाह करो। बड़ी सुंदर है। और ये गुस्मा भगवान शंकर की बड़ी भक्ता थी। विवाह हो गया, एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद बड़ा हुआ, उसका भी विवाह हो गया महाराज। अब ये जो सुदेहा थी अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी, जलन करने लगी। बहुत गलत किया मैंने जो इसको अपनी सौत बना दिया। वे सब कारण इसमें कौन है, जो बेटा हो रखा है। ऐसा करती हूँ कि इसी को मार देती हूँ। अच्छा, दोनों पुत्र वधू सोए थे, मतलब बेटा भी सोया था और बहू भी सोई थी। रात्रि में गहरी नींद आ गई तो जो सुदेहा थी चाकू लेकर के गई और उस बेटे को अपने मार दिया। गुस्मा जिस कुएं में डालती थी ना, वहीं उसकी सारी मांस को वहीं डाल के आ गई। प्रातः काल जब बहू को पता लगा, देखे तो पति के टुकड़े टुकड़े अपने शरीर के ऐसे खून से लिप्त। सास के पास दौड़ी दौड़ी आई, कहा माता ये तुम्हारे पुत्र कहाँ चले गए। माँ ने कहा कि तुम तो सोए थे, तुम्हें नहीं पता कहाँ चले गए। पर थोड़ा विचलित नहीं हुई, उसने कहा कि भगवान शंकर की शायद माया हो सकती है। तो भगवान शंकर की आराधना करने लगी कि तुम शांत रहो। भगवान शंकर की कृपा से खड़ा उसने कहा माँ मैं इधर हूँ। और जैसे अपने पुत्र को देखा और अपने बेटे को गले से लगा लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। और अब इस सुदेहा को बड़ी गलानी होने लगी। भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा कि गुस्मा तुम्हारी इस पूजा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं देवी। इस दुष्ट ने तेरे साथ बहुत गलत किया, क्या सजा इसको दूं मैं। तो गुस्मा कहती है प्रसन्न हो उसमें, हे प्रभु आपके दर्शन से तो मैं प्रसन्न हो गई। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं, बस एक प्रार्थना है कि यदि मेरी इस बहन सुदेहा पर आप क्रोधित हैं तो आप उसके अपराध को क्षमा करें। क्षंतव्यम में अपराधा स्थास्य तव नामना। भगवान ने कहा तुम क्या चाहती हो देवी। बोले मैं बहुत सारे पार्थिव लिंग बना करके थक गई हूँ, आप ऐसा करो यहीं विराजमान हो जाओ और आपका ही मैं पूजन करती रहूं। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा ही होगा। सुधर्मा च गुस्मा च सुदेहा च समागतः। और तीनों ने प्रदक्षिणम शिवस्यासु शतम में कोतरम दधु। भगवान शंकर की 100 प्रदक्षिणा करी। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले गुस्मेश्वर भगवान की जय। नाम से यहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा देवी, तुम चिंता न करो। सूत जी कहते हैं कि एतिर् ज्योतिर्लिंगा नाम कथा च पठेत् शृणुयादपि मुच्यते सर्व पापे जो भुक्ति मुक्तिम च विन्दते। हे सौनकादि ऋषियों
जो कोई इन ज्योतिर्द्वादश लिंगों का स्तवन करता है, इनका श्रवण करता है, वही पापों से क्या हो जाते हैं? बोलो, मुक्त हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आज के इस पुनीत पावन पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए और लिंगाष्टकम के साथ ही इसको हम विराम देंगे। सब लोग भाव और श्रद्धा के साथ बोलेंगे। मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। सब लोग बोलिए निर्मल भासित, ताली बजाते हुए। ओ जन्मज दुख विनाशक लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओ देव मुनि प्रवराचित लिंगम, देव मुनि प्रवराचित लिंगम, कामदं करुणाकर लिंगम। ओंकार बोले हरि शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भाले नाथ महाशिव, हरे की धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, एक बार